नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन की शुरुआत अच्छी दिख रही है क्योंकि कल टीसीएस और आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के नतीजे मैंने आप सभी के साथ जब डिस्कस करे थे पोस्ट मार्केट, तो एक ही चीज बोली थी, मजा आ गया। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर 3% ऊपर खड़ा है और टीसीएस का शेयर करीब 1% ऊपर है। हालांकि ऊपर ये भी 2-2.5% था, लेकिन अब 1% रह गया है। सेम आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का शेयर भी 3% तक ऊपर था, अब 1.5% ऊपर है। पहले मैं आपको शॉर्ट में दोनों स्टॉक्स की कहानी बता दूं। आज 2105 पे टीसीएस ओपन हुआ, 2133 का हाई लगाया और अभी 2070 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से करीब 60 रुपए नीचे आ चुका है, यानी करीब 3% तो ये घट गया है और उसके बावजूद 1% ऊपर है, यानी गैप अप हो गया था बढ़िया वाला। उसके बाद थोड़ी और तेजी बनी, लेकिन वहां से लगातार सेलिंग चल रही है। दोस्तों, रीजन सिंपल है, आईटी में खरीदार नहीं है कोई भी, सेलर ही सेलर है, जिसकी वजह से तेजी हुई जरूर लेकिन टिकी नहीं। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो रिजल्ट्स भी कोई ऐसे नहीं थे कि 4-5% शेयर भागे। रिजल्ट्स न्यूट्रल थे, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं आपको ऐसे थे, लेकिन शेयर 4-5% इसलिए स्टार्टिंग में ऊपर हो गया क्योंकि टूटा बहुत है। आपने बुरी तरीके से तोड़ रखा है, ऐसा लग रहा है आईटी क्षेत्र खत्म हो जाएगा। उसके सामने आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी थी जो आपको कॉन्फिडेंस दे, यार नहीं, खत्म नहीं हो रहे हैं, सर्वाइवल है, ग्रोथ है, रेवेन्यू है, मुनाफा है, सब कुछ है। कॉन्फिडेंस रखो आप, समय खराब है केवल। तो इतना कॉन्फिडेंस तो मिला है इन्वेस्टर्स को टीसीएस के नतीजों से। शेयर अभी देखा जाए तो 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2075 रुपए के भाव पे। अब क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में समझते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस तो आया है जिनके पास ऑलरेडी है उन्हें, कि यार लॉस तो हो रहा है लेकिन बेचने का भाव नहीं है। बट अगर आप पूछो कि भैया क्या लिया जा सकता है, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक है। आज 20 EMA के पास आया और वहीं से घूम गया। इस स्टॉक को आज के सेशन में कम से कम जब ऊपर निकला था तो नीचे नहीं आना था, कम से कम 2110 रुपए के नीचे नहीं आना था। 2110 के ऊपर रहता, क्लोजिंग देता, 1-2 दिन और सस्टेन करता तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता, क्योंकि 20 EMA है 2108 पे आज के सेशन में। तो ऊपर गया था लेकिन टिकने में असफल रहा। लेट्स सी अंत कहाँ होता है, बट इतना जरूर है, मैं ये कहूंगा कि आप लॉस में बैठे हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए टीसीएस में यार कि कंपनी खत्म नहीं हो रही है, धंधा है। अगला स्टॉक है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। 2120 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर। लाइफ हाई हिट करा है इसने आज 2176 का। ओपन हुआ था करीब 2111 रुपए पे, वहां से 2176 गया, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 2120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कोई चार्ट स्ट्रक्चर की बात करने की जरूरत ही नहीं है, लगातार हाईज, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या चार्ट स्ट्रक्चर डिसाइड करें हम। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज खरीदा होगा, ऊपर खरीदा होगा और अब लग रहा होगा यार ट्रैप तो नहीं हो गए कहीं हम। उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, देखो ट्रैप वो होते हैं जिनकी कंपनी अर्निंग नहीं देती है, खराब परफॉर्मेंस होती है, या सुपर अर्निंग्स हैं और सुपर परफॉर्मेंस है। अब आप बिल्कुल टॉप पे लेके बैठ के सोचो मैं तुरंत पैसा बना लूं, तो भैया गलत है। समय दो, आपका भी पैसा बन जाएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा। और यहाँ से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी तो क्या ही बोलूँ, जब कोई डिप आएगी कभी फ्यूचर में तो देखेंगे। अदरवाइज तो आप इसे लेके धीरे धीरे नीचे एक्यूमुलेट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, एक बार में बल्क में लेने के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा इस समय। ये हो गई आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट पे आप सभी के साथ डिस्कशन। अब बढ़ते हैं आगे। बात करूं अगर आप सभी के साथ और स्टॉक्स की, तो आज के सेशन में इंडियन बैंक के नतीजे आने हैं। 9% शेयर ऊपर खड़ा है, और नतीजे आने नहीं है, नतीजे आ गए हैं और रिजल्ट्स ऐसे आए कि 9% की तेजी देखने को मिल रही है। मैं एक बार आपके साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। स्टैंड अलोन मुनाफा 3000 करोड़ से 3300 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 3500 करोड़ का था। बढ़िया नहीं है आंकड़ा। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो 1.98% से 1.86% पे आए हैं, ये तो अच्छा है। और नेट एनपीए 0.15% से सेम 0.15% पे है। ब्याज की आय 16,300 करोड़ से 18,100 करोड़ पे आ गई है। प्रोविजन 750 करोड़ से 380 करोड़ रह गए हैं। एडवांस ग्रोथ ऑफ 14%,
गाइडेंस 11 से 13% की दी थी। डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ 13.5%, गाइडेंस 9 से 11% की थी। स्लिपेजेस रेशियो रिड्यूस टू 0.77%, 0.96% के कंपैरिजन में। नंबर एक्चुअली में देखा जाए तो मुनाफा छोड़कर बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़े लेवल से गाइडेंस को बीट करा है। चाहे आप लोन ग्रोथ देख लो, डिपॉजिट ग्रोथ देख लो, चाहे आप प्रोविजंस देख लो, स्लिपेजेस देख लो, हर तरफ सुपर परफॉर्मेंस है और शेयर 9.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बनता है भाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 6% ऊपर है। यहाँ पे भी रिजल्ट तो नहीं आई है, लेकिन स्टॉक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।